हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक खेलों के इतिहास से लेकर अब तक के कई रोचक तथ्यों के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों के आयोजन को बंद कर दिया गया। दोस्तों, बात कर लेते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 1894 में सखून नामक स्थान में हुई थी, जिसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी थॉमस बॉक हैं, जो जर्मनी से हैं, और ये 2013 से अब तक इसके अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। वह भारत से आईओसी की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य है। वह 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव से 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया। दोस्तों, 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क से बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। 5 रंगीन छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। दोस्तों, नीला चक्र यूरोप का, पीला चक्र एशिया का, काला चक्र अफ्रीका का, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का एवं लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं ओलंपिक के मोटो के बारे में। सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं। इनका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ओलंपिक मशाल के बारे में, यानी कि ओलंपिक फ्लेम। दोस्तों, ओलंपिक फ्लेम इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल को वर्तमान रूप में अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य किरणों से प्रज्वलित किया जाता है लेंस द्वारा, और वहां से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं ओलंपिक मेडल्स के बारे में। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा कांस्य पदक। स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर गोलाई में और 3 मिलीमीटर मोटाई में होता है, और यह 92.5% रजत प्रत्युक्त 6 ग्राम सोने का बना होता है। रजत पदक 6 मिलीमीटर गोलाई में और 3 मिलीमीटर मोटाई में होता है, और यह 92.5% रजत का बना होता है। दोस्तों, कांस्य पदक पूरी तरह कांस्य से बना होता है। स्वर्ण, रजत, कांस्य तीनों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ओलंपिक के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में जान लेते हैं। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर या मैस्कॉट परंपरा वर्ष 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई। साथियों, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होता है। दोस्तों, 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए, और इसके बाद इजराइल ने अपने एक एक एथलीट के मौत का बदला बहुत ही खूबी से लिया। दोस्तों, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के खिलाड़ी तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ओलंपिक खेल वैसे तो हर साल 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ओलंपिक खेलों को
कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, जैसे 1916, 1940 और 1944 में, क्योंकि इस समय पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए इन सालों में इनको आयोजित नहीं कर पाए। दोस्तों, रियो में हुए ओलंपिक खेल 2016 कई तरीके से अलग रहा। पहली बार किसी दक्षिण अमेरिका देश ने इसका आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर इस रियो ओलंपिक खेल में शरणार्थियों की एक टीम ने ओलंपिक झंडों के तहत हिस्सा लिया और पहली बार ओलंपिक के इतिहास में 3D लोगो जारी किया गया था 2016 के ओलंपिक में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ये खेल 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये खेल टोक्यो में 23 जुलाई 2021 से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक चले। तो दोस्तों, जापान इससे पहले भी 3 बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है, 1964 में, 1972 में और 1988 में। साथियों, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराई टोवा और सुमाइटी नाम दिया गया। इसमें खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। जापान में मिराई का अर्थ है भविष्य और तोवा का अर्थ है अनंत काल। टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले पदक इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फोन से बनाए गए हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं भारत के प्रदर्शन के बारे में। और टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल के साथ भारत को संतोष करना पड़ा। दोस्तों, भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, मीराबाई चानू ने सिल्वर और रवि दहिया ने भी सिल्वर, लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल और हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। दोस्तों, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और रवि दहिया कुश्ती से और नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से और पीवी सिंधु बैडमिंटन से और लवलीना बोरगोहेन है बॉक्सिंग से और बजरंग पुनिया है कुश्ती से। और दोस्तों, एक हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, अन्य देशों की तुलना में भारत के बारे में थोड़ा एक नज़र डालते हैं कि आखिर हमारे यहाँ इतने कम मेडल क्यों आते हैं। दोस्तों, अमेरिका के सभी विद्यार्थियों के लिए खेल अनिवार्य होता है और हर साल करीब 5 करोड़ प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। चुने हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को निखार के लिए पर्याप्त केंद्र में भेजा जाता है। और दोस्तों, चीन में खेल एक पाठ्यक्रम का अंग है। चीन में करीब 5000 खेल विद्यालय हैं। और दोस्तों, चीन में खेलों के लिए 2 खरब 50 अरब रुपए का सालाना बजट होता है। दोस्तों, भारत में खेल कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी खेल संघ हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा संघों पर विभिन्न दलों और नेताओं का कब्जा रहता है। दोस्तों, भारत में प्रतिभाओं के चयन में ज़बरदस्त धांधली, सिफारिश, भाई भतीजावाद हावी रहता है। दोस्तों, भ्रष्टाचार और सही मार्गदर्शन के अभाव में होनहार उभर नहीं पाते हैं। फिर भी इस हालत में जो हमारे देश के खिलाड़ी पदक जीतते हैं, हमारा एक सलाम तो बनता ही है।